आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन करने का निदेशालय लखनऊ से आदेश आ चुका है, जिसके क्रम में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा 5 थीम पर आधारित प्रत्येक दिन की गतिविधियां भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले आदेश को देखते हुए थीम और उसके गतिविधियों को जानते और समझते हैं। यह रहा स्क्रीन पर वह आदेश। क्या है कि निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप देख पा रहे हैं यह आदेश जारी किया गया है। बात करते हैं किस डेट में जारी की गई है, तो 30 अगस्त 2024 अर्थात कल का ही यह आदेश आया हुआ है, क्योंकि आज जो है 31 अगस्त 2024 है। किसके नाम से है, तो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश के नाम से है। विषय की बात करते हैं तो विषय है दिनांक 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन के संबंध में। तो स्पष्ट यहाँ पे आप देखिए कि उपर्युक्त विषयक सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या यहाँ से यहाँ तक 14/8/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। अर्थात 14 अगस्त 2024 को जो है बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें इसके बारे में अर्थात राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया था। अब चूंकि इस आदेश पे केवल वीडियो नहीं है, गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देना है, थीम के बारे में जानकारी देना है, तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे। जैसा आप देख पा रही हैं कि पोषण अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पोषण अभियान के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चरण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष सितंबर 2024 में आयोजित किए जाने वाले पोषण माह की मुख्य थीम निम्नवत निर्धारित की गई है। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख पा रही हैं 5 थीम है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। जिसमें पहला थीम क्या है, एनीमिया टेस्ट ट्रीट टॉक। दूसरा क्या है, वृद्धि निगरानी। तीसरा क्या है, ऊपरी आहार। चौथा क्या है, पोषण भी पढ़ाई भी अर्थात PBPB। और लास्ट अर्थात 5वां जो थीम है वह है बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी। तो अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अब इन 5 थीम की भी जो है जानकारी हम एक एक करके देंगे। तो यह भी जो है आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, ये जनरल थीम है। अब हम आते हैं सीधे, ये देखिए, अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कुशल नेतृत्व में समस्त कन्वर्जेंस विभागों के समेकित प्रयास से दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के मध्य पोषण माह का सफल आयोजन करने का कष्ट करें। और यह आदेश जो है सरनीत कौर ब्रोका निदेशक जी के द्वारा जारी किया गया है। अब आइए सीधे चलते हैं हम यहाँ पे। तो यह आप देख पा रही हैं पोषण माह का आयोजन दिनांक 1 सितंबर से जो है 30 सितंबर 2024 तक है। और यह राष्ट्रीय पोषण माह 2024 जो है 1 से 30 सितंबर 2024 पोषण माह अंतर्गत गतिविधियों की क्या है, सूची है। अब आइए आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें ये प्रोफार्मा है तो इसमें कॉलम बने हुए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम में देखिए थीम है, तो आपको थीम का नाम यहाँ मिलेगा। अब गतिविधि का विवरण, भाई थीम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आपको करनी है इसका विवरण आपको इस वाले में मिलेगा। और अवधि क्या होगी अर्थात समय क्या होगा उस थीम के अंतर्गत जो भी गतिविधि होगी वह आप इसमें देख सकती हैं। जैसे इसमें वृद्धि निगरानी है, तो वृद्धि निगरानी आपको करनी है प्रथम सप्ताह में, क्योंकि वजन दिवस हमेशा जो है फर्स्ट मंगलवार को ही होता है। तो इस चलते प्रथम सप्ताह में ही वृद्धि निगरानी रख दी गई है। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगी। और उसके बाद से यहाँ देखिए
बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी। अब इसमें जो है यह भी द्वितीय सप्ताह में आपको करना है। कब से कब तक करना है यह भी आप जान सकते हैं। प्रथम सप्ताह में जो वृद्धि निगरानी करनी है 2 सितंबर से 7 सितंबर 2024 के बीच में करनी है। उसका बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी जो थीम है, इसके अंतर्गत जो है ये गतिविधियां जो सुनिश्चित है वह द्वितीय सप्ताह अर्थात 9 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में करनी है। ऐसे ही पोषण भी, पढ़ाई भी, यह जो है यह भी द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह के बीच में करनी है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकती हैं 13 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य। ऐसे ही एनीमिया टेस्ट ट्रीट टॉक जो है थीम, यह तीसरे सप्ताह में करना है। तो ये 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में होगा। उसके बाद से आपका थीम है ऊपरी आहार। तो ऊपरी आहार जो है ये पूरे माह चलेगा। इसका कोई डेट और तारीख सुनिश्चित नहीं है, दिन सुनिश्चित नहीं है। आप पूरे माह ऊपरी आहार के बारे में जो है गतिविधि कर सकती हैं। उसके बाद आता है पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र। तो यह भी जो है पूरे माह आपका चलेगा। फिर जन संवेदीकरण गतिविधियाँ पूरे माह, पर्यावरण संरक्षण पूरे माह। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। मैं थोड़ा सा जो है ऐसे स्क्रीन पे छोड़ देती हूँ इसको, फिर स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करती हूँ। बीच का ले लीजिए और जो है ये लास्ट का हो गया। अब चलिए हम चलते हैं और यहाँ पोषण माह के आयोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है ये सितंबर 2024 दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक। तो यह भी ये जान जाइए कि जो है कुछ खास नहीं है, आप हमेशा करती आ रही हैं तो ये सारा आप जान रही हैं। अब सीधे हम आते हैं यहाँ पे, अर्थात ये देखिए 5वां पॉइंट है पोषण माह 2024 में निम्न 3 गतिविधियों पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, अब वह विशेष 3 गतिविधि कौन सी होगी तो आइए हम आपको क्रमशः बताते हैं। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। भाई थीम तो 5 है किंतु कह रहा है कि 3 गतिविधियों पर आपको विशेष बल देना है। तो इसके लिए सीधे हम आते हैं पहली थीम। ये पहली थीम आपकी हो गई क्या, टेस्ट ट्रीट और टॉक। तो इसमें करना क्या है कि सभी आयु वर्ग में एनीमिया की रोकथाम है तो खून जांच कर एनीमिया की शीघ्र पहचान एवं उपचार सभी आयु वर्ग में आवश्यक है। अब इसमें भी पोषण माह के दौरान प्रस्तावित गतिविधियां जो है वह क्या है तो कन्वर्जेंस विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के स्वास्थ्य विभाग की सहायता से एनीमिया की जांच है तो हेल्थ कैंप का आयोजन, जिसमें गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, प्रजनन आयु वर्ग 15 से जो है 49 वर्ष की महिलाएं तथा किशोरी बालिका व 6 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट में दूसरे पॉइंट पे आते हैं फर्स्ट थीम के। तो इसमें करें कि एनीमिया की रोकथाम है तो पोषण परामर्श, जिसमें निर्धारित आयु वर्ग के लाभार्थियों को आयरन की गोलियां वितरण किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसे EMRS आधारित एनीमिया शिविर सह आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में है कि शहरी मलिन बस्तियों आधारित एनीमिया शिविर सह आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करना है। पांचवें में कह रहा है कि एनीमिया पर पंचायत आधारित संवेदीकरण सत्र गतिविधियां प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल के साथ का आयोजन किया जाएगा। और फर्स्ट थीम की लास्ट पॉइंट है कि एनीमिया पर आयुष केंद्रित संवेदीकरण आयुष विशेषज्ञों द्वारा सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो अब जो भी ये गतिविधियाँ आपको फर्स्ट थीम के अंतर्गत यहाँ पे मैंने दिखाया, अर्थात फर्स्ट थीम के अंतर्गत 6 गतिविधि है। अब इस 6 गतिविधियों का आयोजन करना है और इससे रिलेटेड जो भी फोटो होंगे वह जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर अपलोड करना है। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि मैं हर सप्ताह जो है किस थीम के अंतर्गत किस डेट में जो है कौन सी एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि करेंगे और उसका फोटो जन आंदोलन की डैशबोर्ड पर जा करके कि किस थीम को सिलेक्ट करते हुए अपलोड करेंगे, सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगी। और यही नहीं, आपको यदि दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फ़ोटो की साइज़ कम करना हो उससे भी रिलेटेड मैं जानकारी आपको दे दूंगी। फिलहाल के लिए मैं चैनल पर अपलोड की हूँ कि फ़ोटो की साइट जो है फ़ोटो यदि बड़ा है 2 MB से ज़्यादा है तो उसकी साइज़ को कैसे कम
किया जा सकता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपको दिक्कत होगी तो मैं पुनः जो है रिपीट कर दूंगी। अब आते हैं सेकेंड थीम, अर्थात सेकेंड थीम वृद्धि निगरानी। अब इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को वृद्धि निगरानी कर बच्चे एवं गर्भवती महिला की पोषण स्तर की जो है सेटिंग समय पर चिन्हित कर सुधारने की एक माध्यम के वर्णित की गई है, जिसमें प्रस्तावित गतिविधियां। अब जो सेकेंड थीम है वृद्धि निगरानी, अब उसमें प्रस्तावित जो गतिविधियां हैं उसके बारे में चार्ट के माध्यम से बताया गया है। जैसे वजन दिवस पर वृद्धि निगरानी अभियान, स्वास्थ्य बालक स्पर्धा, सैम स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा है तो रैंकिंग का पैरामीटर। अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि ये जो मानक रखा गया है, जैसे इसमें भी कॉलम है, इसमें संख्या आपको दिख रही है, फिर ये मानक और उसके बाद अंक, मतलब प्रत्येक मानक पे अंक निर्धारित है। जैसे क्रम संख्या 1 में देखिए कि मासिक वृद्धि निगरानी, यदि मासिक वृद्धि निगरानी आप करती हैं तो उस पर आपको 5 अंक मिलेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ हाथ नाखून काटना इत्यादि ये मानक रख करके काम कर रही हैं तो जो है 10 अंक आपको मिलेंगे। पोषण श्रेणी अर्थात ऊंचाई लंबाई के सापेक्ष वजन जो लगातार सामान्य श्रेणी में हों अथवा सैम से मैम या फिर मैम से सामान्य श्रेणी में आए हों तो इससे रिलेटेड आप वर्क करती हैं तो उस पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर आहार की स्थिति, जैसे 0 से 6 माह तक केवल स्तनपान, उसके बाद 6 माह से 3 वर्ष प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्ट आहार का नियमित सेवन, इससे रिलेटेड मानक पे आप कार्य कर रही हैं तो 10 मार्क्स। उसके बाद से जैसे इसमें 3 पॉइंट है, 3 से 5 वर्ष के बच्चे प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्ट आहार का नियमित सेवन तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होते हैं, अर्थात यूँ कहें तो दैनिक ट्रैकिंग जो आप पोषण ट्रैकर पे करती आ रही हैं तो ये करेंगे तो ये तीनों पॉइंट जो है आहार की स्थिति में जो ये 3 पॉइंट आपको ये दिख रहे हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। क्रम संख्या 5 में आते हैं तो आयु आधारित टीकाकरण, अर्थात जो बच्चा जिस आयु का है उसको टीके लगे कि नहीं लगे, इससे रिलेटेड जो है जो भी वर्क करेंगे इस पे 10 मार्क्स है। फिर 6 क्रम संख्या में आइए तो डिवार्मिंग एवं नियमित आयरन फोलिक एसिड सिरप का सेवन से रिलेटेड जो ये मानक है वह पूरा करती हैं तो इस पे 5 मार्क्स। कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि ये सारे वर्क आप करेंगी तो आपको जो है 50 मार्क्स जो है प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे जो है आप देख पा रही हैं कि इसी में सेकंड पॉइंट कह रहा है कि शहरी मलिन बस्तियों पर आधारित वृद्धि निगरानी अभियान, स्वस्थ बालक स्पर्धा, सैम मैम स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। तीसरा, गर्भवती महिला की वजन एवं परामर्श प्रदान। चौथा, वृद्धि निगरानी संवर्धन पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाएगा। पांचवा, वृद्धि माप की सत्यापन सेक्टर सुपरवाइजर CDPO जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे थीम पे, तो ये तीसरी थीम है। क्या है तीसरी थीम? तो ऊपरी आहार। और जैसा कि आप ऊपर देखें कि इसके बारे में आप पूरा महीना कर सकती हैं और आप जानती भी हैं ऊपरी आहार के बारे में। अब इसमें भी प्रस्तावित जो गतिविधियां हैं तो आइए इस पे एक नज़र डाल देते हैं। अब प्रस्तावित गतिविधियां में देखिए इसके भी कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में है कि स्तनपान जागरूकता पर केंद्रित गतिविधियां अथवा शिविर, गृह भेंट का आयोजन, स्तनपान का सही समय पर शुरुआत करना, 6 महीने तक केवल स्तनपान तथा जन्म से 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखना, इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। दूसरे पॉइंट में है कि ऊपरी आहार पर केंद्रित 6 महीने उपरांत सुरक्षित, पर्याप्त और उचित ऊपरी आहार पर गतिविधि, शिविर, गृह भेंट का आयोजन, यह गतिविधि है। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि स्तनपान की उचित तकनीकों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाना है। फोर्थ में है कि अन्नप्राशन दिवस पर ऊपरी आहार में आहार विविधता के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन। पांचवा, खेल के माध्यम से पोषण की आवश्यकता को बताने के लिए आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा नाटक का आयोजन। 6 में विभिन्न खाद्य समूहों की आवश्यकता बताते हुए पौष्टिक पूरक आहार व्यंजन पकाने पर प्रदर्शन सत्र का आयोजन। और 7वां है कि जन्म के प्रथम अर्थात 1000 दिन विषयक परामर्श व प्रशिक्षण। ऐसे ही चौथा जो थीम है वह क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी अर्थात PBPB। इसमें भी आप जो है करती आई हैं, इसके बारे में आप जानती हैं। तो इससे रिलेटेड जो है यह प्रस्तावित गतिविधियां हैं। ये स्क्रीन पे मैं इसको आपको जो है बता दे रही हूँ फिलहाल के लिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं।
तो जैसे इसमें भी 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ईसीसी दिवस पीटीएम पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी लर्निंग कार्नर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल का आयोजन। दूसरा, ईसीसी में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष गृह भेंट करना। तीसरा, खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलो और पढ़ो कार्यक्रम का आयोजन। नेक्स्ट अर्थात चौथा पॉइंट है कि खेल आधारित शिक्षा स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए खेल प्रदर्शन सत्र गतिविधियों का आयोजन। पांचवा है स्वयं करके देखो अर्थात DIY गतिविधि स्वदेशी खिलौना मेला का आयोजन। छठा है टोयाथॉन अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ DIY स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला। और लास्ट पॉइंट में है कि पोषण को बढ़ावा देने वाले खेल गतिविधियों का आयोजन। और इस जो है राष्ट्रीय पोषण माह का 5वां जो थीम है वह क्या है? थीम 5वां बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी। अब इसमें भी प्रस्तावित जो गतिविधियां हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या है कि मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना द्वारा पोषण ट्रैकर में बुनियादी ढांचे का अद्यतन किया जाना। दूसरा, मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चों का वृद्धि निगरानी के स्थिति परीक्षण किया जाएगा। तीसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी मोबाइल अद्यतनीकरण किया जाएगा। चौथा, THR वितरण दिवस, गोद भराई दिवस, VHSND सत्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा गर्भवती महिलाओं के गर्भकालीन वजन वृद्धि के लिए मापन अभियान और पोषण ट्रैकर में डेटा एंट्री किया जाएगा। पांचवा, पोषण ट्रैकर के ऊपर जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। और उसके बाद ये समुदाय स्तर पर जन सहभागिता आप जान ही रही हैं, प्रचार प्रसार इसका करना है। और उसके बाद से जो है ये गतिविधि जो है और मतलब ये जो 5 थीम थी और 5 थीम के अंतर्गत जो गतिविधि है मैंने आपको इस पर जानकारी दे दिया। और आप हमारे चैनल पे यदि नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि पुरानी है तो आप अपने से रिलेटेड अपने जो भी आपकी बहनें हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य सेंड कीजिए, ताकि वह भी 5 थीम के अंतर्गत इस 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रही हूँ उन तक भी आसानी से मिल जाए। और यही नहीं, पुनः मैं आपको बता दे रही हूँ कि हर थीम के अंतर्गत जो भी गतिविधि है उसका फोटो जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर किस थीम के अंतर्गत कौन सी गतिविधियों को सिलेक्ट करते हुए हम फोटो अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी जो है मैं पोषण माह के हर एक दिवस में देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।